जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है। आज मैं गुरु जी की मर्ज़ी के साथ और गुरु जी के सामने बैठ के ही मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरी शादी गुरु जी ने ही कराई है इस हस्बैंड अंकल के साथ, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। बहुत अस्त व्यस्त है, बहुत डिस्टर्बेंस है मेरी इस मैरिड लाइफ में। गुरु जी प्लीज़ मेरी मैरिड लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी अड़चनें हैं, वो ख़त्म कर दो गुरु जी हमेशा के लिए। गुरु जी मेरा हस्बैंड अंकल लड़कियों के चक्कर में रहता है, मेरे से हर एक चीज़ छुपा छुपा के रखता है। अगर मैं कुछ देखने की कोशिश भी करूं तो मुझे फिर चीखने लग जाता है और मारने लग जाता है, मुझे फिर धमकियां देनी शुरू कर देता है। तीसरा गुरुजी पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा बवाल मचाता है वो। फिर गुरुजी मतलब दया करो मालिक, सुधारो इसे। और गुरुजी पहले तो इसके मेरे ससुराल वाले पहले तो पंडितों के चक्कर में रहते थे, उनसे कुछ बनवा के खिलाते थे। लेकिन गुरुजी अब तो मेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में आ गए हैं, क्योंकि मेरी सास आंटी है वो सत्संग सुनती रहती थी, लेकिन उसने इन सत्संग से ही सुना है तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक एंड ऑल। बस वो इन चलाक और तो वो है ही है बहुत। तो उसके चक्कर में फिर ये उसने भी तांत्रिक क्रियाएं करनी शुरू कर दी है। आज के टाइम में वो लड़का उनके बस में है, उनके कंट्रोल में है लड़का। जो कहते हैं वो लोग वही होता है, 1% भी बाहर नहीं जाता। मतलब बिल्कुल उनके लिए पॉजिटिव हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। हर वक्त माँ बाप दिखते हैं उसको। तो गुरुजी उसके माँ बाप ना मेरे से दूर कर रहे हैं। उसको खिला पिला के, खाने में कुछ खिला पिला के उसको मेरे से दूर कर रहे हैं। मेरे से दूर तो वो रहता ही था, लेकिन फिर भी मतलब एक डिस्टर्बेंस होती है, जो अगर पहले मतलब 40% थी तो आज के टाइम में 70% डिस्टर्बेंस है कि वो पूछता नहीं है मेरे को। तो गुरुजी आपने मेरी शादी पता नहीं क्या सोच के कराई थी, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी मैरिड लाइफ को ठीक कर दो। उसमें जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी दिक्कतें आ रही है ना, वो ख़त्म कर दो। मुझे सुखद वैवाहिक जीवन दे दो। रुकावटें गुरुजी ख़त्म कर दो। मैं अब और परेशानियां नहीं झेल सकती, क्योंकि जब से गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना 19 में, तब आप तो मिले, ये तो अच्छा हो गया गुरुजी। लेकिन गुरुजी तब से ना मेरी ज़िंदगी ना उथल पुथल ही है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है वो मेरे हक़ में हो ही नहीं रही। और मैं किसी का बुरा करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें मेरे हक़ में नहीं हो रही। शादी भी मेरे हक़ में नहीं हुई है। मेरे को ऑफिस भी मिला जो मेरे हक़ में है ही नहीं। तो गुरुजी आप कहते हो कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो आपको सोचना चाहिए ना कि मैं अपनी बेटी को कहाँ भेजूँ। अब गुरुजी जो हो गया तो हो गया, तो गुरुजी इसको तो आप ही ठीक कर सकते हो। अगर आपने कहीं भेजा है तो वहाँ की स्थिति भी ठीक गुरुजी आप ही कर सकते हो। प्लीज़ गुरुजी मालिक अपनी इस बच्ची पर कृपा कर दो। मेरी मैरिज जो आपने कराई है इस हस्बैंड अंकल से, उसके साथ मेरी मैरिड लाइफ को ब्लेस कर दो गुरुजी, अच्छा कर दो। मतलब गोल्डन पीरियड हो जाए गुरुजी सब। मतलब मैं भी गुरुजी की इजी लाइफ को जीना चाहती हूँ। अभी तो बहुत दिखते हैं गुरुजी, आना जाना, वहाँ पे इतना प्रेशर मेरे ऊपर ऑफिस में भी, और स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ की भी। तो मतलब गुरुजी क्या हो सकता है मेरा। गुरुजी अपनी बेटी को ऐसी परेशानियों से बचा लो जो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। और आपको पता है कि मैं किसी का गलत नहीं करती, मैं किसी के साथ गलत ही नहीं करती, लेकिन मेरे साथ जब गलत होता है तब पता नहीं उन लोगों को इन चीज़ों का फल ही नहीं मिलता। गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा गुरुजी, मैं क्या करूं। गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई उपाय बताना है तो बता दो, क्योंकि गुरुजी मेरी ससुराल वालों ने अपने लड़के को खिला पिला के कंट्रोल में कर रखा है।
तभी मेरे को बिल्कुल नहीं पूछता और एक एक बात बताता है अपने माँ बाप को, एक एक बात। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी वो एक एक वरदास बतानी, डिटेल बतानी छोड़ते, उस पर तांत्रिक क्रियाओं का असर कैसे ख़त्म होगा। गुरुजी बताओ, गुरुजी बताओ, मालिक मुझे उपाय बताओ। गुरुजी सबसे बड़ा रोल तो आपका ही है मेरी ज़िंदगी में, चीज़ों को ठीक करने का। आप ही ठीक कर सकते हो गुरुजी। मालिक ठीक कर दो, मेरे वैवाहिक जीवन की जो सिचुएशन है वो भी ठीक कर दो। मैं ऑफिस जाती हूँ गुरुजी, वहाँ पर जो सिचुएशन है मतलब ऐसे मतलब बिल्ली और चूहे का वैर होता है ना, जैसे कि मतलब ऐसे वैर होते हैं जिनकी, वैसे स्थिति है मेरी ऑफिस में भी वैर रखने वाली। तो गुरुजी मैं तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हूँ अपनी उन लोगों की हरकतों पर। गुरुजी वो जो हरकतें करते हैं ना मेरे साथ, लेकिन मैं उनको आंसर नहीं करती क्योंकि मुझे अपनी इज्जत भी प्यारी है। वो लोग तो अपनी औकात दिखा देते हैं, लेकिन गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, मुझे किसी के साथ लड़ना नहीं है। वो जैसे गंदे तरीके से बोलते हैं लेकिन मैं संभल के रहती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लड़ाई झगड़े से बचना चाहती हूँ गुरुजी मैं। तो गुरुजी मेरी ये जो स्थिति है ऑफिस वाली वो भी आप ठीक कर दो, मेरी जो मैरिड लाइफ की सिचुएशन है गुरुजी वो भी ठीक कर दो। इस वक्त गुरुजी मतलब वो लोग ना मुझे सुख शांति से जीने दे ही नहीं सकते। अभी तो उन्होंने बवाल मचा रखा है मेरी ज़िंदगी में इस बात को लेके कि तू काके को लेकर आ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं जो सुबह 7:45 निकलती हूँ, रात को 7:30 7:45 तो 7:15 और ऐसे आती हूँ मैं घर में भी, तो बच्चे को कौन देखेगा। और जो मैं मतलब 2 घंटे मतलब समझ नहीं आ रही मुझे, वो जानबूझ के वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें ताकि ये परेशान हो और घर छोड़ के चली जाए। तो गुरुजी मुझे इस मुसीबत से बचाओ, इस परेशानी को ख़त्म कर दो कि बच्चे को लेके वो लोग शांत हो जाए। गुरुजी भटकना बहुत ऐसी चीज़ें सामने आई है ना गुरुजी, बंदे को भटकना पड़ जाता है, लेकिन गुरुजी फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता किसी भी चीज़ को लेके। प्लीज़ गुरुजी कृपा करो। और मुझे कार लोन भी नहीं लेना। इस वक्त मेरा हस्बैंड अंकल मेरे से ये डिमांड रखता है कि तू कार लोन लेके देगी मेरे को, तू खर्चा करेगी, खुद पता नहीं क्या करेगा। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से भी बचाओ कि तू कार लोन लेगी, मुझे नहीं लेना कार लोन, बचाओ गुरुजी। गुरुजी जल्द से जल्द गुरुजी 7 दिन के अंदर अंदर ये वाली समस्या, ये वाली जो प्रॉब्लम, ये वाली जो परेशानी मेरे सामने आई हुई है ना कि बच्चे को लेके ख़त्म कर दो गुरुजी। और गुरुजी लोन लेके दे मुझे ये परेशानी भी गुरुजी 7 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर दो। मुझे उपाय बताओ गुरुजी कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे जो चीज़ें हैं ना वो मेरे हक में हो जाए। गुरुजी 7 बार मंत्र जाप करना भी कहीं पे भी, जैसे मैं सोचती थी पहले ऑफिस जा रही हूँ मैं तो 7 बार मंत्र जाप करूँगी ठीक हो जाएगा, लेकिन गुरुजी कुछ ठीक ना हो नहीं रहा। तभी मन परेशान हो जाता है, फिर बंदा कोसता है अपनी किस्मत को, फिर कहते हैं कि भगवान क्या देख रहा है। देख रहा है, लगता तो नहीं है कि देख रहा है, अगर वो देख रहा होता ना चीज़ों को ठीक कर देता। गुरुजी जो भी माड़े कर्म मैंने किए उनके लिए मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, अब बख्शो गुरुजी, अब मुझे अच्छी ज़िंदगी दे दो गुरुजी। जो भी परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, वो ख़त्म कर दो मालिक मेरे जीवन की, मेरी लाइफ की। और अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।